तो कांग्रेस चुनाव की घोषणा होने से चंद महीने पहले एक्टिव होती है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अलग मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यह मूड देखकर खासकर राजद को परेशानी हो रही है। लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से कांग्रेस को चला रहे थे बिहार में, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस बिहार में फाइटिंग मोड में आ गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें पप्पू यादव को न्योता दिया गया था, हालांकि वो निर्दलीय सांसद है। तय हो गया है, यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाकर कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती है। नमस्ते। कांग्रेस पार्टी के लिए एक आम धारणा बनी हुई है कि वो चुनाव को लेकर गंभीर नहीं रहती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है खासकर पिछले 10 सालों में कि जब भी चुनाव आए हैं किसी भी राज्य में, तो कांग्रेस चुनाव की घोषणा होने से चंद महीने पहले एक्टिव होती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो 365 दिन साल के चुनावी मोड में रहती है, और जिसका असर भी आज देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और कांग्रेस से के समर्थित गठबंधन, चंद राज्यों में उनकी सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी की खुद की दम पे मात्र 3 राज्यों में सरकार है। वही भाजपा के बारे में अगर हम बात करें तो 20 से अधिक राज्यों में एनडीए की सरकार चल रही है, और 1 दर्जन से अधिक राज्यों में भाजपा अपने दम पे सरकार चला रही है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अलग मूड में दिखाई दे रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में, यानी नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अभी से ही चुनावी मूड में है। ऐसा इसके बाद कांग्रेस का यह मूड देखकर खासकर राजद को परेशानी हो रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के जो अन्य दल हैं उनको इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस जिन वोटों को लेकर लोगों के बीच में जा रही है, अभी आप नौकरी दो पलायन रोको यात्रा अगर कन्हैया कुमार का आपने देखा होगा, तो वो लगातार जब यात्रा कर रहे हैं तो एक तरह से वो अपने खोए हुए जनाधार या फिर जो मुस्लिम वोट है जो कांग्रेस दावा करती है उस वोट पे, इसके चक्कर में उन्होंने 370 का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, उसके बाद अब फिर अभी जो वक्फ कानून आया है, संशोधन जो हुआ है उसका विरोध किया। तो इस ऐसे में जो मुस्लिम वोट है बिहार में, वो अधिकतर मुस्लिम वोट जो माना जाता है वो आरजेडी का माना जाता है। लेकिन जब अब कांग्रेस एक्टिव हो गई है, क्योंकि पिछले लगभग 3 दशक से, जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तब से कांग्रेस की स्थिति बिहार में कोई ठीक थी नहीं। अगर कोई प्रभारी केंद्र से नियुक्त किया जाता था कांग्रेस का बिहार का प्रभारी, तो वो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के दर पे हाजिरी लगाता था। लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से कांग्रेस को चला रहे थे बिहार में, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस बिहार में फाइटिंग मोड में आ गई है। कृष्णा लवरू जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्हें 35-40 साल के हैं, वो राहुल गांधी के काफी करीबी हैं, और वो बिहार के प्रभारी बनते हैं। आप पूरा टाइमलाइन समझिए। कन्हैया कुमार जिसका विरोध 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने किया था, जब वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे और वो बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले थे, तो लालू यादव ने उनका भयंकर विरोध किया, फिर भी वो चुनाव लड़े। 2024 में भी उनका विरोध हुआ बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर, फिर उन्हें दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया। लेकिन अब जो परिस्थिति है, कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने खुलकर बिहार की राजनीति में स्थापित कर दिया है। जो उनका यात्रा निकला था पूरे बिहार में, उसमें राहुल गांधी खुद आकर उनकी यात्रा में वो शामिल हुए थे। इसके अलावा पप्पू यादव जो लगातार विरोधी माने जाते हैं, पप्पू यादव लालू परिवार के विरोधी माने जाते हैं, वो तेजस्वी यादव पे लगातार हमला करते और सार्वजनिक मंचों से इंटरव्यूज में वो लगातार तेजस्वी यादव को कोसते हैं। इसके बावजूद पिछले दिनों जो गुजरात में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें पप्पू यादव को न्योता दिया गया था, हालांकि वो निर्दलीय सांसद है। वो 2024 में उन्हें टिकट कांग्रेस से नहीं मिला, क्योंकि लालू यादव अड़ंगा लगा रहे थे। इन सब चीजों के बीच सोमवार को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे राजद और कांग्रेस के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से
कृष्णा लवरू जो प्रभारी है बिहार के, वो थे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल थे। राजद की ओर से मनोज झा, तेजस्वी यादव और संजय यादव जो राज्यसभा सांसद है और तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, ये शामिल थे। इस पूरे बैठक में कुल मिला के ये पहला बैठक था बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के रूप में। इस बैठक में कुल रूप से पूरे अगर बैठक को अगर हम समअप करें तो सीटों पे चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी बात जो इस बैठक से निकलकर सामने आई वो बात ये थी कि जब तेजस्वी यादव बैठक से बाहर निकले, हालांकि शुरुआती चर्चा थी, इसमें इतनी गंभीर अवस्था में चर्चा इस पूरे बैठक में नहीं हुई और इस बैठक से कोई बड़ी खबर भी सामने नहीं आई है। लेकिन जब तेजस्वी यादव उस बैठक से बाहर निकलते हैं और जब उनसे मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो है वो किसके चेहरे पर चुनाव में उतरेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू एनडीए का जो घटक दल है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन महागठबंधन में जिस तरह से राजद के प्रवक्ता नेता यह दावा कर रहे थे पिछले कई महीनों से कि तेजस्वी यादव ही अगला सीएम फेस होंगे बिहार में, और कांग्रेस के नेता लगातार इन सवालों पे यह जवाब दे रहे थे कि वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अब जब तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा गया है तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया है, यानी यह तय हो गया है, यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाकर कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पर दबाव डाल रही है और कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव हुई है उससे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन दोनों की नींदें उड़ी हुई है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस 70 से प्लस सीट मांग रही है चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो तेजस्वी यादव के दिमाग में यह बैठ गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जीत मात्र 19 सीटों पर उन्हें मिली थी। लेकिन और इसी कारण तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 50 के करीब सीटें देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस 70 से कम सीटों पर मानने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है और भी जिस तरह से वो अपना राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, उससे ये एक मैसेज साफ जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के किसी भी मांगों को लेकर झुकने वाली नहीं है। ऐसे में क्योंकि अगर आप कांग्रेस को 70 से प्लस सीट देते हैं, राजद के सामने यह असमंजस है कि कांग्रेस को 70 से प्लस सीटें दी, सीपीआई पिछले 19 सीटें लड़ी थी, उसमें से 12 सीटें जीती थी, यानी सीपीआई जो कम्युनिस्ट का 2-3 धरा है, कुल मिला के उन्होंने 12 सीटें लड़ी थी, 19 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी, 19 सीटों पर 12 सीटें जीती थी। इस बार सीपीआई भी अब कहेगी कि मुझे भी सीट बढ़ाकर दो, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से काफी अच्छा था। इसके अलावा मुकेश सहनी को लाने की बात चल रही है, वो कह रहे हैं हम 60 सीट से और प्लस डिप्टी सीएम के पद से नीचे हम मानेंगे नहीं। उसके अलावा पशुपति पारस वो भी लगातार कह रहे हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, तो पशुपति पारस भी 30 से 40 सीट की मांग कर रहे हैं। तो राजद के लिए दिक्कत ये आने वाली है आने वाले समय में कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें वो फिर इस बार देती है, और अगर कांग्रेस, क्योंकि उनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, ऐसे में अगर कांग्रेस फिर से उनकी परिस्थिति पिछले विधानसभा चुनाव जैसी रही तो एक बार फिर तेजस्वी यादव का जो सपना था कि वो पिछले बार समझ गए थे कि अगर कांग्रेस को 50 सीटें दी होती, बाकी सीटों पर अगर आरजेडी लड़ी होती तो वो सीटें आराम से आरजेडी निकाल लेती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन कांग्रेस जो आज की बैठक और लगातार जो पॉलिटिकल चर्चा हो रही है उसमें एक चीज और है कि जो 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में, उसमें 25 से 30 ऐसी सीटें थी जिन पर नीतीश कुमार या फिर भाजपा का वो गढ़ माना जाता है, यानी जो हारने वाली सीटें थी राजद ने कांग्रेस के हत्थे दे दी थी। इस बार कांग्रेस ये शर्त भी रख रही है कि हमें वो सीटें नहीं चाहिए जो गढ़ है, जैसे पिछले बार उन्हें दिया गया था। इस तरह की बातें भी चल रही है। उसके अलावा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का जो कांग्रेस का बैकअप मिल रहा है और कृष्णा अल्लावरू जिस तरह से पूरे प्रभारी हैं और संगठन को देख रहे हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उसके बाद एक चीज समझना यहां बहुत जरूरी है कि बिहार में
इस वक्त कांग्रेस उस मोड में है कि अगले जो 6-7 महीने हैं चुनाव के बीच में, वो चाह रही है कि अपने संगठन का विस्तार हो और अपने वोट परसेंटेज का इजाफा हो, कि वो राजद के सामने आंख में आंख मिलाकर लालू प्रसाद यादव के सामने सीटों के रूप में डील कर सके। क्योंकि ये सबको पता है कि बिहार में कांग्रेस लड़ेगी तो राजद के साथ ही लड़ेगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर महागठबंधन की सरकार जीतती है 2025 विधानसभा चुनाव, तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास वैसा कोई चेहरा नहीं है और उनके पास उतनी सीटें भी नहीं आएंगी जिसपे वो आरजेडी के साथ इस बात पे सहमति बना ले कि वो अपना सीएम बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसी कारण कन्हैया कुमार को ग्राउंड पे उतारा गया है। कृष्णा लवरू लगातार ग्राउंड पे रह रहे, संगठन का विस्तार कर रहे, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पप्पू यादव जो खुलकर तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, उन्हें वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव नहीं जीते, लेकिन गुजरात के अधिवेशन में उन्हें जरूर बुलाया गया। इससे एक मैसेज साफ गया है आरजेडी को कि कांग्रेस इस बार आर पार के मूड में है, और वो आर पार के मूड में सिर्फ भाजपा के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, और इससे कांग्रेस की जो ये आक्रामकता है उससे भाजपा या कांग्रेस को कोई भाजपा या नीतीश कुमार को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। इससे नुकसान आरजेडी को होने वाला है। और यही कारण है इसी जो लगातार पिछले कुछ दिनों में बिहार में राजनीतिक बयानबाजियां चली है आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच, जो यात्राएं निकली हैं, उसके बाद जो तेजस्वी यादव का बयान आया था कि हम तो बहुत पहले से पलायन का बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ठीक है, नया नया पार्टी कर रहा है, करने दो। उनके प्रवक्ता, राजद के प्रवक्ता यह स्पष्ट तौर पे बोल चुके हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आज जो तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अब आरजेडी झुकने लगी है। लालू यादव का जो महागठबंधन में दबदबा हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।